प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स या सब्सिडरी के लिए मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़ेंगे और मैट्रिक्स अलजेब्रा में आज हम लोग पढ़ेंगे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। आज हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ेंगे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, पहले तो पढ़ेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है और इसको कितने प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए क्या है इसका डेफिनेशन। रैंक ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है। ए आपका कोई एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। समझ गए। ए आपका कोई एक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n। तब इस मैट्रिक्स का रैंक r होगा, इस मैट्रिक्स का रैंक r होगा यदि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर ए का कम से कम एक ऐसा माइनर हो, कम से कम एक ऐसा माइनर हो जो कि वेनिश नहीं करता हो। वेनिश नहीं करने का मतलब है कि वो आपका जीरो के बराबर नहीं है। माइनर का मतलब क्या होता है, कोई एक सदस्य पकड़ते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़कर जो बचता है उसका क्या निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट। ये नहीं करते हैं, वही माइनर कहलाता है। तो इसका रैंक r होगा यदि कम से कम एक ऐसा माइनर हो। याद रखिएगा यहाँ पर लिखे हैं कम से कम, एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा माइनर r हो जो कि आपका वेनिश नहीं करता हो। और ईच माइनर ऑफ ऑर्डर r प्लस वन वेनिशेस, यानी कि r से ज्यादा, r प्लस वन, r प्लस टू, इसका मतलब r प्लस वन लिखे हैं। ईच माइनर ऑफ ऑर्डर r प्लस वन वेनिश, यानी कि r प्लस वन, जिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं उससे ज्यादा आप ऑर्डर लीजिएगा तो वो माइनर किसके बराबर होना चाहिए, वेनिश करना चाहिए, यानी कि जीरो के बराबर हो जाना चाहिए। जब r प्लस वन आपका जीरो है, r प्लस वन ऑर्डर का माइनर जीरो है, तो r प्लस टू, r प्लस थ्री सब का सब कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझे। यानी कि क्या है, कोई मैट्रिक्स A है, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो इस मैट्रिक्स के रैंक r होगा यदि r ऑर्डर का कम से कम कोई एक माइनर मिल जाए जो कि वेनिश नहीं करता हो, यानी कि जीरो के बराबर नहीं हो। और दूसरा, उससे ज्यादा जितना भी ऑर्डर का माइनर हो वो सब का सब क्या होना चाहिए, जीरो। समझ गए, सब का सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी कि दैट इज द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन वेनिशिंग माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उस मैट्रिक्स का सबसे बड़ा माइनर जो कि वेनिश नहीं करता हो, यानी कि जो कि जीरो के बराबर नहीं। ठीक, एग्जांपल जब देखिएगा ना तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए, एक एग्जांपल से पहले आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। समझिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आप इसका पहले डिटरमिनेंट निकालिए। तो यदि आप इसका डिटरमिनेंट निकालिएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही ना होगा। और इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा, प्लस माइनस प्लस, इसको सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1। इसको सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1। और ये भाई साहब आपका जीरो के बराबर नहीं, ये आपका जीरो के बराबर नहीं। तो ये जीरो के बराबर नहीं है, इसका ऑर्डर कितना है, 3 है ना। इसका ऑर्डर कितना हुआ, 3। यानी कि देयरफॉर रैंक ऑफ i बराबर कितना हो गया, 3।
रैंक ऑफ आई बराबर कितना हो गया 3 यानी कि 3। रैंक को कैसे डिनोट करते हैं? रैंक ऑफ मैट्रिक्स A is denoted by रो A। कैसे जिसे डिनोट करते हैं? रो A और आर ए और रैंक ऑफ ए। कैसे डिनोट करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए को? रो ए या आर ए या फिर रैंक ऑफ ए से डिनोट करते हैं। यानी कि इसके लिए यदि लिखा जाए तो कैसे लिखिएगा? रो आई या फिर क्या लिख दीजिएगा आर आई, यानी कि रैंक ऑफ आई। रैंक ऑफ आई इस सब का मतलब क्या हो गया? रैंक ऑफ आई। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए कुछ ये रिमार्क्स है जो कि ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। क्या है देखिए तो, द रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n इज n। यानी कि कोई आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है n, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स आपका है नॉन सिंगुलर। समझ गए क्या बोले? आपका कोई एक मैट्रिक्स है उसका, और वो मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर कितना है n है, और साथ ही साथ वो मैट्रिक्स आपका क्या है नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हो गया? तो उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा, तो वही तो उसका क्या हो जाएगा? रैंक हो जाएगा ना, तो उसका ऑर्डर ही रैंक हो जाएगा। यानी कि तब रैंक ऑफ आपका ए कितना हो जाएगा n। रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा n। यदि यही आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो रैंक कितना हो जाएगा n। और यदि सिंगुलर मैट्रिक्स हो, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर है, यही ना। यदि A आपका एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि ऑर्डर n का है, ऑर्डर कितना का है n का है, और ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि यदि A का डिटरमिनेंट आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0। तो कभी भी उस मैट्रिक्स का रैंक n के बराबर नहीं होगा। जब भी होगा n से क्या होगा छोटा, n से क्या होगा छोटा होगा। समझ गए? यानी कि आपका यदि सिंगुलर मैट्रिक्स रहे उसका जो ऑर्डर दिया हुआ है रैंक हमेशा उससे छोटा होगा। फिर यदि आपका कोई एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n, m क्रॉस n, ऑब्वियस सी बात है यदि m और n दोनों आपका अलग अलग है तो यह आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक किसी भी हालत में m और n में जो भी मिनिमम हो, m और n में जो भी मिनिमम हो, मान लीजिए कि m का वैल्यू 3 है और n का वैल्यू 4 है, तो m और n में मिनिमम कितना हुआ 3। समझ लो, तो इसका रैंक या तो 3 होगा या फिर 3 से छोटा होगा। 3 और 4 में से मिनिमम कितना हुआ 3, तो रैंक 3 होगा या फिर 3 से छोटा होगा। फिर देखिए यदि आपका O नल मैट्रिक्स है यानी कि जीरो मैट्रिक्स है, तो जीरो मैट्रिक्स का रैंक हमेशा कितना होगा 0, क्योंकि आप उसको किसी भी माइनर को निकालिएगा तो वैल्यू कितना आएगा 0 ही आएगा। यानी कि जीरो मैट्रिक्स का रैंक कितना होता है बेटा 0। और यदि आपका कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उसका रैंक किसी भी हालत में 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। नॉन जीरो मैट्रिक्स का मतलब उसका सारा सदस्य 0 नहीं है। जब सारा सदस्य 0 नहीं है, कम से कम एगो सदस्य तो होगा, तो कम से कम उसका रैंक 1 होगा या 1 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो आइए अब हम लोग रैंक निकालने का मेथड पढ़ते हैं, कितने प्रकार से हम लोग रैंक को निकाल सकते हैं। मेथड टू फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। मेथड टू फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। रैंक निकालने का कितना मेथड है तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे
डिटरमिनेंट मेथड, या आप इसी को माइनर मेथड भी कह सकते हैं। क्या सकते हैं? माइनर मेथड और माइनर मेथड एक तरीका हो गया। नंबर 2 इचेलन मेथड, इचेलन फॉर्म, इचेलन फॉर्म। नंबर 3 नॉर्मल फॉर्म, और इसी को बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। नंबर 4 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन, समझ गए? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि रैंक निकालने के यहां पर हम लोग कितना मेथड पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे 4 विधि से रैंक को निकालेंगे। और सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट मेथड, या आप इसको माइनर मेथड भी बोल सकते हैं, इस मेथड से हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक, इसको आप नोट कीजिए। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, न्यूलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। न्यूलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, इस चीज को हम लोग सीखते हैं। समझ गए? न्यूलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स को हम लोग सीखते हैं। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ order n, then nullity of matrix is denoted by NA and is defined as n minus rank of A, that is nullity of A equal to NA equal to n minus रो A, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स। क्या हुआ न्यूलिटी का डेफिनेशन? कि ए आपका कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर कितना है? n। तो न्यूलिटी को हम लोग n a से डिनोट करते हैं, और ये किसके बराबर हो जाता है? n माइनस रो a, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, समझ गए? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, इस मैट्रिक्स के ऑर्डर में से आप रैंक को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। रैंक को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि ए आपका कोई एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3 है। सपोज कि ए आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3, और इस मैट्रिक्स के रैंक सपोज आपका 2 निकल रहा है। इस मैट्रिक्स का रैंक कितना निकल रहा है? 2। तो न्यूलिटी कितना हो जाएगा? n है, n माइनस रैंक ऑफ आपका कितना है? 8। तो n कितना है? 3 है। n आपका हो गया 3 माइनस 2 बराबर 1, यानी कि न्यूलिटी कितना हो जाएगा? तो न्यूलिटी आपका हो जाएगा 1। ठीक है, इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग सवाल को बनाते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। कहता है कि फाइंड द रैंक ऑफ, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके रैंक निकालना है।
ऑल्सो फाइंड इट्स न्यूलिटी, और इसका क्या निकालना है, न्यूलिटी भी निकालना है। सॉल्यूशन, इस मैट्रिक्स को ए मान लीजिए, लेट ए बराबर 0i माइनस आई 0i i माइनस आई 0। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यहां पर लिख लीजिएगा बाय डिटरमिनेंट मेथड या माइनर मेथड। समझ गए? किस मेथड से पढ़े हम लोग, डिटरमिनेंट मेथड या माइनर मेथड, आप जो बोल लीजिए। ठीक है, हम लोग हर प्रकार के मेथड से पढ़ेंगे। तो लेट ए बराबर आपका हो गया इतना, तो सबसे पहले ए का आप डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, 0 माइनस आई 0 माइनस आई 0। ठीक है, ये आपका हो गया। इसको सॉल्व कीजिए तो प्लस माइनस प्लस, डिटरमिनेंट ए बराबर, ये 0 वाला तो छोड़ दीजिएगा ना, माइनस आई पकड़िए, ये और ये खत्म, ये गुना कीजिएगा तो कितना 0, और ये गुना कीजिएगा तो माइनस आई स्क्वायर। समझ गया ना? फिर प्लस देकर माइनस आई, ये और ये खत्म, ये गुना कीजिएगा तो आपका कितना आई स्क्वायर, और इधर गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो गया 0। ठीक है, यानी कि डिटरमिनेंट ए बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस i2, और ये आपका आई स्क्वायर इंटू आई, ये आपका आई क्यूब हो गया बराबर 0। यानी कि ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। समझे? ए का डिटरमिनेंट कितना हो गया 0, यानी कि ए का रैंक आपका 3 नहीं हो सकता है। देयरफॉर रैंक ऑफ ए is not equal to 3, that is rank of A is less than कितना हो जाएगा 3, यानी कि A का रैंक 3 नहीं होगा, तो A का रैंक 3 से छोटा होगा। 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। 0 इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि आपका 0 मैट्रिक्स नहीं है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको माइनर खोजना है। ये 3x3 मैट्रिक्स है ना, ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3x3 का है। अब आपको माइनर खोजना है, और ऐसा माइनर खोजिए कि अब जो माइनर खोजिएगा तो किस ऑर्डर का माइनर मिलेगा आपको, 2x2 का। कितने के मिलेगा, 2x2 का। आप बाय ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्वेशन से ऐसा माइनर खोजिए जिसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। समझिए, जिसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। जैसे आप इस 0 के लिए माइनर खोजिएगा, इस 0 के लिए माइनर खोजिएगा तो रो और कॉलम खत्म, 0 माइनस आई 0, कोना कोनी गुना कीजिएगा 0, ये कोना कोनी गुना कीजिएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर बराबर -1 हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं होगा। नहीं होगा ना? कम से कम एक माइनर आपको ऐसा मिलना चाहिए जो कि 0 के बराबर नहीं है। सारा माइनर 0 के बराबर हो सकता है, यदि एक भी माइनर 0 के बराबर नहीं होगा उसका रैंक वही हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, तो जब आप इस 0 की बात कर रहे हैं तो माइनर ऑफ 0, जिसको कि आप M11 बोलिएगा, क्या बोलिएगा आप, M11, यानी कि पहला रो पहला कॉलम बोलिए तो कितना हो जाएगा, रो और कॉलम खत्म, 0 माइनस आई 0। तो आपका देखिए तो क्या हो गया, 0 माइनस आई स्क्वायर, एक फॉर्मूला का माइनस, तो प्लस, यानी कि कितना हो गया -1, जो कि आपका 0 के बराबर नहीं है, जो कि आपका 0 के बराबर नहीं है। देयरफॉर रैंक ऑफ ए, यानी कि रो ए या आर ए किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर। किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर। समझ गए? यानी कि रैंक कितना हो गया, तो रैंक आपका हो गया 2। और जब रैंक निकाल लिए तो रैंक के बाद क्या बोला था निकालने के लिए, न्यूलिटी बोल रहा था। देयरफॉर न्यूलिटी ऑफ ए
बराबर एन ए। याद कीजिए क्या होता है, एन माइनस रो ए। एन माइनस कितना होता है, रो ए। आप बताइए तो एन कितना है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, 3 माइनस 2 इक्वल टू एन। यानी कि एन ए किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। एन ए किसके बराबर हो गया, ये आपका हो गया 1 के बराबर। ठीक, इसको नोट कीजिए।